हेलो डियर फ्रेंड, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का हमारा लेक्चर है फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल का मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है और मेटाबॉलिज्म को एक और नाम से जानते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, दोनों एक ही वर्ड हैं। मेटाबॉलिज्म को दो नाम से जानते हैं, एक तो मेटाबॉलिज्म होगा, एक बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। बायो ट्रांसफॉर्मेशन नाम से आपको लग रहा है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब किसी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफर होना। दैट मीन्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होना। कोई लिपोफिलिक अगर ड्रग है, लिपोफिलिक को ट्रांसफर होना, हाइड्रोफिलिक में, या तो कोई नॉन पोलर ड्रग है, नॉन पोलर ड्रग को किसमें कन्वर्ट होना, पोलर ड्रग में। यही कहलाता है हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का हमारा एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस इन विच वन फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। किसी भी ड्रग का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना, क्योंकि ड्रग हमारे जो होते हैं या तो हाइड्रोफिलिक होंगे या तो लिपोफिलिक होंगे, इसके अलावा कोई नहीं होता। या तो हाइड्रोफिलिक होंगे या तो लिपोफिलिक होंगे। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, हाइड्रोफिलिक मैं अपने पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि हाइड्रोफिलिक का मतलब, हाइड्रो का मतलब वाटर, फिलिक का मतलब लविंग, जो वाटर से लव करता है, जो वाटर में आसानी से घुल जाता है, उसको हम लोग हाइड्रोफिलिक कहते हैं। लिपोफिलिक का मतलब जो लिपिड में आसानी से घुल जाता है, उसको लिपोफिलिक कहते हैं। तो हमारे जो ड्रग होते हैं या तो हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं या तो लिपोफिलिक नेचर के होते हैं। तो ऐसे ड्रग को, अगर हमारा हाइड्रोफिलिक है कोई ड्रग जो वाटर में आसानी से घुल जाता है, उसको बॉडी से एलिमिनेट होने में बहुत ही आसानी होती है, वह पेशाब के माध्यम से निकल जाता है, क्योंकि जो हमारा यूरिन होता है वो भी हमारा हाइड्रोफिलिक होता है, उसी के साथ घुल के आराम से बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन समस्या कहाँ पे आती है, अगर कोई ड्रग लिपोफिलिक है, लिपोफिलिक ड्रग क्या है, उनको निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो लीवर क्या करता है, उसी लिपोफिलिक ड्रग को कन्वर्ट करता है किसमें, हाइड्रोफिलिक में, ताकि वो आसानी से बाहर निकल सके। तो हमारा ये हो गया हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक के बारे में बात हो गई। और हमारा जो ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रॉपर डिफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज कन्वर्जन ऑफ ड्रग फ्रॉम वन केमिकल फॉर्म टू अनदर। दैट मीन्स किसी भी ड्रग का कन्वर्जन होना एक केमिकल फॉर्म से दूसरे केमिकल फॉर्म में। जैसे नॉन पोलर ड्रग को कन्वर्ट होना किसमें, पोलर ड्रग में, लिपिड सॉल्युबल ड्रग को कन्वर्ट होना वाटर सॉल्युबल में। ये पूरा प्रोसेस हमारा कहलाता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म। और साथ ही साथ ड्रग मेटाबॉलिज्म में कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हमारा ब्लड को पंपिंग करने में हार्ट इन्वॉल्व होता है, यूरिन को बनाने में किडनी इन्वॉल्व होता है। उसी प्रकार हमारा जो मेटाबॉलिज्म में सबसे मेन ऑर्गन जो होता है वो लीवर होता है। लीवर को मेटाबॉलिज्म का हार्ट भी कहते हैं। फिर से बता देना, लीवर को मेटाबॉलिज्म का हार्ट कहते हैं, जान कहते हैं, क्योंकि हमारे लीवर के पास मेटाबोलाइजिंग एंजाइम सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारा लीवर मेटाबॉलिज्म में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। इसीलिए हम लोग जो हमारा लीवर ऑर्गन है उसको मेटाबॉलिज्म का हार्ट कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म तो बहुत जगह बेटा होता है, लीवर में भी होता है, इंटेस्टाइन में भी होता है, उसके बाद हमारा प्लेसेंटा में भी होता है, स्किन में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। यहाँ पे मैंने दिखाया है सबसे ज़्यादा हमारा लीवर में होता है। एक मैंने चार्ट बनाया है जो कि घटते क्रम में है, सबसे ज़्यादा हमारा लीवर में होता है मेटाबॉलिज्म, उसके बाद लंग में होता है, उसके बाद किडनी में होता है, उसके बाद इंटेस्टाइन में होता है, उसके बाद प्लेसेंटा में होता है। बेटा ये प्लेसेंटा आपके लिए थोड़ा सा नया टर्म है, कुछ लोग जानते होंगे कुछ लोग नहीं जानते होंगे। प्लेसेंटा मदर और बेबी के बीच का बैरियर है। दैट मीन्स अगर कोई महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए एक प्लेसेंटा बैरियर होता है, जो महिलाएं अगर दवा खा रही हैं या कुछ खा रही हैं तो बच्चे के अंदर ट्रांसफर ना हो, बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए एक बैरियर का काम करता है हमारा प्लेसेंटा। इसके बारे में अगर हमारा अगले सब्जेक्ट में अगर ऐसा कुछ आता है, इसके बारे में प्लेसेंटा के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बस आप जान लीजिए प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा बेबी और मदर के बीच का एक बैरियर का काम करता है। इसके बाद हमारा स्किन हो गया, हमारा स्किन ये हो गया, आप लोग स्किन के बारे में जान ही रहे हैं। इसके बाद ब्रेन हो गया, टेस्टिस हो गया, मसल्स हो गए, इन सब में मेटाबॉलिज्म होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म किस में होता है, लीवर में होता है। इसको पहले स्थान पर रखा गया है, इसीलिए इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म का ये हार्ट है। इतना जानने के बाद हम लोग ये भी जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, फैक्टर का मतलब ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को या तो बढ़ा दें या तो घटा दें। फैक्टर मतलब अफेक्ट करने का मतलब या तो बढ़ा सकता है
या तो घटा सकता है। जो बढ़ाता है उसको हम लोग स्टिमुलेटर कहते हैं, जो घटाता है उसको हम लोग कहते हैं इनहिबिटर। फिर से सुन लीजिए, मेटाबॉलिज्म को जो फास्ट करवाता है उसको हम लोग स्टिमुलेटर कहते हैं, और जो स्लो डाउन करवाता है उसको इनहिबिटर कहते हैं। इनहिबिट करने का मतलब रोकना। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है कि हमारा जो फैक्टर पहला अफेक्ट करता है इनहिबिटर। बहुत सारे ऐसे ड्रग होते हैं जो इनहिबिटर का काम करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन का काम करते हैं। जैसे मैंने ड्रग का नाम लिखा है यहाँ पे, ओमिप्राजोल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ओमिप्राजोल और सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक ऐसी दवाएं हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करती हैं, मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करती हैं। उसी के बाद अगर देखते हैं हम लोग, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने वाली भी कुछ दवाएं होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्टिमुलेटर। बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिसको खाने के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। स्टिमुलेशन का मतलब उत्तेजित हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता है। जैसे फिनोबार्बिटॉल, रिफेम्पिसिन। फिनोबार्बिटॉल, रिफेम्पिसिन एक ऐसी दवा है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देती है। जो मैं दवा बता रहा हूँ इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ हो सकती हैं, बस मैं समझाने के लिए बस एक दो दवा को लिखा हूँ यहाँ पे। इसके बाद हमारा आता है एज। एज भी हमारे मेटाबॉलिज्म में बहुत मायने रखता है। जो हमारे चिल्ड्रन, बच्चे होते हैं, उसमें मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है कंपेयर टू यंग। यंग की तुलना में बच्चों में जो है मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो बच्चे होते हैं उसमें मेटाबोलाइजिंग एंजाइम बहुत ज़्यादा बन नहीं पाता है। मेटाबोलाइजिंग एंजाइम ज़्यादा ना बनने की वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। इसके बाद हमारा अगला है सेक्स। सेक्स का मतलब या तो मेल होगा या तो फीमेल। ये चीज़ देखा गया है कि मेल में मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, फास्ट होता है कंपेयर टू फीमेल। फीमेल में मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि हमारा एज भी इफेक्ट कर रहा है। जिसका एज, जिस सेक्स भी अफेक्ट कर रहा है, जिसका जो मेल है उसमें ज़्यादा हो रहा है, जो फीमेल है उसमें कम हो रहा है। कहीं ना कहीं ये दोनों भी हमारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? जब जिस आदमी का बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसमें मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, जिस आदमी का बॉडी टेम्परेचर कम होता है उसमें मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। मिला जुला के इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करें, लेकिन आप डी फार्मा कर रहे हैं तो आपको, हमको बहुत डीपली नहीं लेके जाना है। आपको इतना जान लीजिए, अगर आप इतना लिख सकते हैं तो आप पेपर में बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे और सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। आप मेरे हटने के बाद जो वीडियो देखते हैं फुल HD में देखा करिए मेरा वीडियो आपको, ताकि क्लियर दिखे। और मेरे हटने के बाद आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप बाद में इसको नोट की तरह यूज कर सकें, नोट इसको बना सकें। और इसी के साथ मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करता हूँ। इसके बाद वाले लेक्चर में जो हमारा आएगा एलिमिनेशन, क्योंकि हम लोग फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल का एब्जॉर्प्शन पढ़ चुके हैं। जो हमारा लेक्चर आप देखेंगे उसमें होगा वीडियो में। दूसरा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद तीसरा हम लोग पढ़ लिए मेटाबॉलिज्म। एक और बचा है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन को हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आप लोग जाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। और साथ ही साथ हमारा सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि हमारा मोरल बना रहे, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो ला सकूं। थैंक यू।